तो आज हम लोगों को जो टॉपिक होने वाला है और टॉपिक है संख्या पद्धति, बोले तो नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम पे एकदम बेसिक से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम हम अपना क्या बोल रहे हैं? संख्या पद्धति, ये हमारा पहला चैप्टर है। हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे, आप लोग उसकी चिंता ना करिएगा। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जो हमारी संख्या पद्धति, जो नंबर सिस्टम हमारा है, ये दो होती है। और कौन कौन होती है? इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। आइए समझते हैं। एक होती है वास्तविक संख्या। क्या चीज? वास्तविक संख्या, बोले तो रियल नंबर। एक होती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसे बोले तो इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। जो है संख्या पद्धति है, इसमें हमारे दो पार्ट हो गए। एक हमारा हो गया वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर हो गया, एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो वास्तविक संख्या जो होती है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है। काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? रूट हो गया हमारा √5, -√5, ये हमारी काल्पनिक संख्या, इनका कोई महत्व नहीं है, एकदम खत्म संख्या है। तुम्हारी जो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? इसमें आता है हमारा पहला पूर्णांक और आता है दशमलव। कौन कौन सा? पूर्णांक। पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर, और दशमलव दशमलव इसे बोलते हैं डेसिमल। इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं इसे। तुम्हारी पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तुम्हारी जो पूर्णांक संख्या होती है बाबू, तुम्हारी पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके अनंत, इन्फिनाइट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से करके 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख यानी अनंत तक, इन्फिनाइट, जिसका अंत नहीं, अनंत तक है। और हमारी दशमलव यानी डेसिमल संख्या कौन कौन सी होती है? तो दशमलव संख्या जैसे ये हमारा 3/4 है, जिसे हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकें, जैसे 3/4 है, इसे हम जो दशमलव में लाना होगा तो कैसे काटेंगे इसे? तो पहले इसे तो चार कटेगा नहीं, क्योंकि 3 का है 4 से। तो क्या करेंगे? पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव से पहले आप 0 लगाइए ना लगाइए तो कोई महत्व है नहीं, या आप इसे मिटा दीजिए, या अपने सहूलियत के लिए इसे आप लिख सकते हैं। तो उसके पहले दशमलव, जो ये दशमलव है इसे बोलते हैं डेसिमल संख्या। तो ये जब दशमलव आप लगा देंगे तो ये कितना हो गया? इस दशमलव जब इस तरह लगेगा तो इधर क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ेगा। दशमलव लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 30। अब इसका 4 का पहाड़ा इसे पढ़िए कि 30 से ज्यादा ना जाए, तो हम पढ़ रहे हैं 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 2 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि 4 7 28। तो बचा कितना? 30 में से 28 घटाएंगे, बचा 2। 4 7 28 बचा 2। अब 2 में फिर ये दशमलव लगा है, फिर जो 2 बचा था हमारा, अब दशमलव से एक और 0 बढ़ जाएगा उसमें, तो हो जाएगा 20। तो 4 पंचे 20। ये कैसे देखा आपने कि इसे जो है हमने दशमलव में कन्वर्ट कर दिया। इसे बोलते हैं दशमलव संख्या, इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। अपूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है। और कौन कौन सी हैं? आइए समझते हैं। अपूर्णांक संख्या बाबू होती है 0 से लेके अनंत तक, कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या है? अभाज्य संख्या। एक होता है भाज्य, भाज्य मतलब जिस संख्या से सब डिविजिबल हो जाए, भाज्य संख्या। इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसे बोलते हैं नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर। तो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। आप इस तरह कह देंगे कि 1 होगा, 1 नहीं होगा ना। एक जो हमारा है, एक जो हमारी संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है।
तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी जो तो स्वयं से कटेंगी या एक से कटेंगी, एक से या स्वयं से। तो कौन कौन सी है? जैसे तो आप लोग सोचेंगे दो तो भाज्य संख्या होनी चाहिए, दो अभाज्य संख्या, जैसे दो हो गई हमारी, तीन हो गया, फिर 5, 7, 11। अब सोच रहे होंगे 9 नहीं है, 9 3 से कट जाएगी, 11, 12, 3 चौ 12, 12 भी कट जाएगा, 13, 13 नहीं कटेगा, ये स्वयं से ही कटेगा या फिर एक से कटेगा, 13, 14, 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 15 भी कट जाएगा, 3 बच्चे 15 या 5 कहीं 15, 17, 16 भी कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा। इस तरह करके जो हमारी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या है जो एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो हमारे पहले जान लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये होती है 4। क्या होती है? 4। तो हमारी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी कौन कौन सी संख्या है? जैसे 4, 6, 8, 10, 9 भी लिख लीजिए। 2 से विभाजित हो जाए या किसी अन्य संख्याएं से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 11 नहीं होगी क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, 12, 13 भी प्राइम नंबर है, 14, 15, 16, फिर उसके बाद जितनी है अनंत, अनंत तक जितनी भी हैं, या तो 2 से कटेंगी या 3 से कटेंगी, मतलब विभाज्य हो जाएंगी, किसी न किसी संख्या से विभाज्य हो जाएंगी, वो हमारी कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं हैं। अब समझते हैं दशमलव वाला पार्ट। ये जो दशमलव वाला पार्ट है इसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? इधर तो यूनिट है भाई, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इधर। कौन कौन से हमारे पार्ट है दशमलव के? एक होता है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक हमारा है अपरिमेय, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं? तो परिमेय संख्याएं होती हैं जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब आप सोचते हैं p बटे q क्या है? तो p मतलब होता है अंश, q मतलब हर, जिसे अंश और हर में कन्वर्ट किया जा सके, रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब ऐसी कौन संख्या है जो परिमेय संख्याएं हैं? तो देखिए ले लेते हैं, जैसे 3/4, 5/6, 1/2, इस कैसी संख्या है? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन्हें जो है p बटे q के रूप में व्यक्त है। ये हमारा हो गया अंश, ये हो गया हर, यह हो गया अंश हर। अब परिमेय संख्या कौन है? जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। जैसे हम आपको दे दिए 5, √5, जितनी भी लगभग रूट की संख्याएं हैं, जितनी नहीं, कुछ कुछ संख्या है और जो वर्गमूल वाली संख्या होती हैं वो तो आ जाती है, इस फॉर्म में भी आ जाएंगी, वो जो है पूर्णांक संख्या में आ जाएंगी, लेकिन अपरिमेय संख्या जो होती है, जैसे √5 दे दिया आपको, तो ये अपरिमेय संख्या है, जिसे आप काट-पीट करेंगे तो p बटे q के रूप में से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो होगा लगभग 2.5 के आसपास होगा। दे दिए आपको 3, आपको दे दिए हम 4। 4 जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही इसका रूट हटाएंगे 2, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है? 4, ये क्या है? 2 का रूट है, समझ गए? ये 4 नहीं होगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या आप समझ गए, अपरिमेय संख्या समझ गए हैं। अब समझते हैं हम लोग, इसे मिटा देते हैं, जगह कम है। आप लोग नोट कर लिए हैं इसे? चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप लोगों से, एकदम सरल सरल।
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब आप सोच रहे हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान, जिसे आप लोग कक्षा 2, 3, 4 में पढ़ के आए होंगे, स्थानीय मान। अब फेस वैल्यू मतलब होता है जातीय मान। क्या होता है बाबू? जातीय मान। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि आप इस तरह की क्वेश्चन देख के चित्रा जाएं, जहां है वहीं पे एकदम ढेर हो जाए। तो आपको हम एक संख्या दे दिए, मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, मान लीजिए दे दिए 1, और हम पूछ लिए आपसे कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा और 7 का जातीय मान क्या होगा। आप सोचे देखे ऐसे क्वेश्चन चित्रा गए, अरे क्या होगा। चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन दे दिया आपको 70, 7, 700, 7, 7000, 7, 7, 7। तो पहले आप इकाई दहाई में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। पहले इकाई कौन है, इकाई का अंक कौन है, दहाई का अंक कौन है, सैकड़ा, हजार कौन। देखिए इकाई, दहाई, जैसे ही बढ़ेंगे एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। इकाई, इकाई में कोई जीरो नहीं। फिर दहाई जैसे बढ़ेंगे तो इसका गुणा 10 में करते चले जाएंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 100 में गुणा करेंगे, फिर 1000 में गुणा करेंगे, या फिर गुणा नहीं करेंगे तो इतनी जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें एक भी जीरो नहीं है, जैसे इधर बढ़ेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 100, 1000, 10,000, लाख। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। चलिए हमको आपको स्थानीय मान निकालना सिखा देते हैं। पहले ये आप लोग ऐसे निकालते रहे होंगे बचपन में, 1 इंटू 1 बराबर 1, 9 इंटू 10 बराबर 9 दहम 90, 8 इंटू 100। जैसे जैसे बढ़ाएंगे कि जीरो बढ़ता चला जाएगा। 8 दहम 8, 100 अठे 800, फिर बस 7, 7 इंटू 1000 में करेंगे, 7 गुणा जब 1000 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 7000। फिर उसके बाद 6, 6 गुणा जब हम 1000 के बाद 10,000 में करेंगे, क्योंकि एक जीरो बढ़ रहा है हमारा, इसी 10,000 में गुणे करेंगे तो ये हमारा 60,000 हो जाएगा। फिर हमारा जो संख्या है इसी की उतारते जाएंगे सेम, फिर 5 का गुणा इसमें कर देंगे। जितने 4 जीरो थे ना तो 5 जीरो लेंगे, 2, 3, 4, 5। तो 5 गुणा जब जीरो करेंगे तो आप एक एक है तो इसको कुछ ना करिए, बस ये 5 यहाँ पे रखिए, जितने जीरो हैं उतार दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 जीरो का मतलब होता है लाख। अगर किसी संख्या के पीछे 5 जीरो आ गई समझ लीजिए लाख में चली गई। और जातीय मान क्या होता है? आप स्थानीय मान तो समझ गए कैसे निकालते हैं। और जातीय मान क्या होता है? तो जो जातीय मान हमारा होता है, जातीय मान मतलब जो वैल्यू है वही वैल्यू। अगर हम पूछ लिए, क्वेश्चन दे दिया आपको 7 का स्थानीय व जातीय मान बताइए, ये क्वेश्चन है हमारा। 7 का स्थानीय व जातीय मान बताइए। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7, 7 इंटू 1000 यानी कि 7000। इसको मिटा देते हैं, आपको हम सहूलियत के लिए बताए थे, जिससे आप चलिए रहने देते हैं, आपको समझ में आ जाए। तो 7 का स्थानीय मान हमारा कितना होगा? 7000। आप लिख लीजिए यहाँ 7, 7 का हमें पूछा है। 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार मतलब 3 जीरो, 1, 2, 3, यानी कि 7000। ये 7000 हमारा क्या हो गया? ये 7000 हमारा हो गया स्थानीय मान। अब हमारा स्थानीय मान हो गया। अब पूछा है 7 का स्थानीय व जातीय मान बताइए। तो जातीय मान मतलब होता है वो खुद का नंबर कौन सा है। तो खुद का नंबर वो कौन सा है? 7 है। तो 7000 हमारा स्थानीय मान हो गया, यानी कि प्लेस वैल्यू। ये हमारा हो गया फेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान। आइए क्वेश्चन आपको बताते हैं आगे इसका। इसी में चले कर देते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ तक हमारा होगा 7 का स्थानीय व जातीय मान बताइए। अब हम पूछ लिए 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर, अंतर बताइए। आप ऐसा क्वेश्चन देखे तुरंत वहीं चित्रा गए, ऐसे चित्राना नहीं है बाबू। 7 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर बताइए। तो आप क्या करेंगे? 7000 हमारा ये अंतर मतलब एक बात समझ लीजिए कि अंतर मतलब होता है कि उन दोनों के बीच में अंतर कितना है।
या फिर बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दीजिए तो जो है बीच का अंतर आ जाएगा। तो हम 7,000 से जैसे ही 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6,000। चलिए हम आपको ऐसे एकदम बेसिक से समझाते हैं। 7,000 माइनस 7, ये इसे जीरो है, जीरो इधर से एक उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए कितना होगा 3। यहाँ पे कितना बचा ये, क्योंकि यहाँ से एक 10 था, एक ये उधार ले लिए तो यहाँ पे बचा कितना 9, तो यहाँ पे 9 डाल लिए। इसके पास कितना बचा, क्योंकि ये भी 10 हो गया था जब ये उधार लिए था इससे तब, तो अब इसके पास भी कितना बचा है 9, क्योंकि इससे उधार ये ले लिया था, यहाँ बचेगा 9। अब इसके पास कितना बचा, ये सब उधार ले लिए थे इससे, इसके पास बचा 6, क्योंकि एक ये दे दिया था 6। तो 6,993 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। एकदम शीशे जैसा एकदम चमकता हुआ आंसर है बाबू, एकदम शीशे जैसा साफ आंसर है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम है, हम है। इन दोनों का अंतर जो है हम है, जितना आप समझ गए। इसको मिटा देते हैं अब हम शुरू करने वाले हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट नंबर। एकदम बेसिक से चल रहे हैं बाबू, एकदम बेसिक से। यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब होता है इकाई का अंक या इकाई अंक। अब इकाई अंक कौन सा होता है, अभी हम आपको बताए थे इकाई अंक क्या होता है, फिर से बता देते हैं आपको एक बार हम। जैसे हम लिखिए 5 6 7 4 3 2। अब इसमें हम पूछ लिए इकाई अंक क्या है, इसका जो है यूनिट डिजिट नंबर बताइए आप। तो आप यही परेशान हो गए, चित्रा हो गए, एकदम ढेर हो गए। हमारे जो लास्ट का जो अंक होगा उसे ही यूनिट डिजिट अंक बोलते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, तो जो लास्ट का हमारा अंक होता है उसे ही यूनिट डिजिट अंक बोलते हैं। तो आप इतना समझिए। चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अब आपको हम प्लस माइनस गुणा भाग सब सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या 1। क्वेश्चन हमारा है 2 4 6 3 प्लस 12 14 प्लस 13 52 का यूनिट डिजिट क्या होगा, का यूनिट डिजिट का क्या होगा। आप देखे, आप क्वेश्चन देख के आप चित्रा गए, वहीं ढेर हो गए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये प्लस दिया है, प्लस प्लस मतलब जोड़, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है क्या है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा हमसे कोई मतलब नहीं है। आप इसको ऐसे काट दीजिए चाहे, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। आपको लास्ट डिजिट देखना है, सिर्फ सभी का लास्ट डिजिट। आप इनको जोड़ दिए 4 3 7 7 2 9, ये 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम सरल सरल बता दिए कि 3 4 और 2, तो 4 3 7 7 2 9 हो गया। अब आपको हम एक और क्वेश्चन देते हैं, यही क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको। हम चलिए बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। 12 14 प्लस 13 52 प्लस 18 98। आप ऐसा क्वेश्चन देखें कि ढेर हो गए तुरंत, तो ढेर नहीं होना है। तो ये प्लस, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये जो लास्ट का 3 अंक है इससे हमें कोई मतलब, हमें सिर्फ लास्ट वाला देखना है। आप लोग सोच रहे हैं कि 4 4 अंक ही है, चलिए हम 6 8 5 और बढ़ा लिए। तो आपको अब इनसे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला देखना है, इकाई का अंक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये 3 3 4 7 7 2 9 9 5 14। आप सोच रहे हैं इकाई का अंक 14, तो 14 नहीं है, इकाई का अंक हमारा सिर्फ 4 है, सिर्फ 4। क्योंकि जो लास्ट डिजिट होती है सिर्फ 5 की, तो हमारा जो सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। ये हमारा 4 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यही 4 आंसर है, एकदम शीशे जैसा चमकता हुआ साफ आंसर है इसका। अब बुरा वाला देखते हैं क्वेश्चन, नहीं माइनस वाला दिखा देते हैं एक बार आपको, इसी को चलो दिखा देते हैं। 24 63 माइनस 12 58।
इसका यूनिट डिजिट नंबर बताइए। यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा? तो आप माइनस, इसमें क्या करना है, लास्ट वाले से ये वाला लास्ट वाला माइनस करना है। तो आप कहेंगे 3 से तो 8 घटेगा नहीं, तो बच्चा कोई बहुत होशियार होता है तो माइनस का 5 कर देगा। तो माइनस का 5 ये नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, तो ये है, ये इससे उधार तो भी ले सकता है, ये संख्या है, ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक संख्या इमेजिनरी संख्या है, ये संख्या है। तो क्या कर लेगा, इससे एक उधार ले लेगा। जैसे इससे उधार लेगा तो हो जाएगा 13, और 13 में जैसे ही 8 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे तो 5, ये हमारा जो है प्लस में आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा ये आंसर होगा, और एकदम शीशे जैसा चमकता हुआ हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम चौथा। अब हम देखते हैं गुणा वाला, आप इसको तो समझ गए होंगे। तो गुणा वाला, चलिए कुछ कठिन शब्द लेते हैं इस बार। 52, 528 गुणे 524 गुणे 612 गुणे 972। अब इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा? यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। अब क्या हो गया, ये गुणा का चिन्ह आ गया तो हमें समझ में आ रहा है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सब जो लास्ट का अंक देखना है, बाकी सब छोड़ दो। आप कहेंगे 3-3 अंक के लिए हैं, बाकी उसमें 4 ले रहे थे, कोई बात नहीं, इसको हम बढ़ा दिए, चलो 5 ले लिए, उसको एक और कर दिए। हमें क्या करना है, गुणा करना है। 8 चौ 32। अब आपको इस 3 को भूल जाना है, ये समझो 3 हमारा खत्म हो गया, हमें फिर 2 से मतलब है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसका हम लास्ट डिजिट नंबर देखते जाएंगे। तो 2 का आएंगे, 2 दूनी 4। अब इसको मत खत्म कर दीजिएगा, कुछ ने खत्म कर दी, इसको भी खत्म कर दीजिए। तो 4 पंचे 30। आप सोचेंगे जीरो नहीं आएगा, जीरो जो है ये हमारा यूनिट डिजिट नंबर है, यही आएगा, 2 से मतलब नहीं है। 4 पंचे 20, 20 ये 20 है हमारा। जो यूनिट डिजिट होगा ये हमारा यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। और देखते हैं, इससे भी कठिन थोड़ा देते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको दे दिए, जैसे चलिए हमारा मार्कर खत्म हो गया, कोई बात नहीं। 95, 92, 93, 94, 95, इस तरह करके हम आपको 99 तक दे दिए। अब इसका पूछ लिया आपसे यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा। आप ऐसा क्वेश्चन देखे तो सोचे तभी तक ये सीरियल से आ गया। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिक बताएंगे आपको फिर हम शुरू से। तभी आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है लास्ट लास्ट वालों के साथ। 1 2 के 2, 2 त्याई 1 2 के 2 लिखते जाइए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो 1 2 के 2, 2 त्याई 6, 6 चौको 24। तो हमें सिर्फ लास्ट से मतलब है, तो हम लास्ट वाला उठा लेंगे। फिर 4 पंचे 20, ये हमारा 0 आ गया। 0 के बाद यहाँ पे मान लीजिए हम 96 होगा, फिर यहाँ पे 97 होगा, फिर यहाँ पे 98 होगा। आपकी सहूलियत के लिए लिख दिए। जो 0 गुणा हम 6 में करेंगे, अगर 0 गुणा हम किसी भी संख्या में कर दे वो हमेशा क्या आएगा, 0। तो आपको इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 0 आ गया। अब आप इससे आगे चाहे जितना कर दीजिए, लाख 2 लाख 10 20 लाख करोड़ में कर देंगे तो भी आएगा 0 ही। 0 गुणा चाहे जितनी संख्या में करें 0 ही रहेगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा 0 होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको हमने टाइप बताते हैं। ये हमारा सिर्फ एकदम साधारण सा क्वेश्चन था। आप किसी संख्या पे हम मान लीजिए पावर चढ़ा दिए तो आप वहां पे खत्म हो जाएंगे देखते ही क्वेश्चन। तो आप उसको हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा यूनिट डिजिट नंबर ही चल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन मान लीजिए हो गया 2 की पावर 8, इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा। हम चलिए वो दे देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, विकल्प दे देते हैं। 4, डी नंबर हो गया 6, सी नंबर 8, डी नंबर 15। इसमें एक ट्रिक है, एक रूल है। नियम क्या कहते हैं हमारा, 2 के पावर हो, किसी के पावर हो, कोई भी संख्या हो, दुनिया कोई भी संख्या होगा, अगर लास्ट डिजिट का जो है उसी की पावर हम लगाएंगे। तो 2 का पावर 8 है, तो कोई भी संख्या हो, अगर 2 का पावर 8 है तो बट्टे में 4 कर लेंगे, 4 से भाग देंगे। कोई भी संख्या होगा यहाँ पे, चाहे कोई भी पावर हो, हमें हमेशा जो है 4 से ही भाग देना है। तो 4 दूनी 8। हमें देखना है कि रिमाइंडर कितना बचता है, उसका शेषफल कितना बचता है। तो 4 दूनी 8 ही तो पूरा पूरा कट गया, तो 4 दूनी 8 तो हमें बचा कितना, कुछ नहीं, 0, खत्म। जब ऐसी संख्या में जब 0 शेषफल बचे
भागफल एक आएगा, उसको आप माइंड में ना लीजिएगा कि तो सारे यहाँ पे एक आएगा, 4 दूनी 8 एक आ जाएगा क्योंकि एकदम खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि शेषफल जो हमारा है वो जीरो आएगा। शेषफल हमें देखना है, तो शेषफल जीरो होगा तो आप कहेंगे कि 2 का पावर जीरो यानी जीरो, 2 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर जीरो है तो एक रूल हमारा बोलता है, रूल के हिसाब से अगर कहीं भी जीरो आ जाता है तो वहां पे हमेशा उसका पावर 4 उतार देंगे। अगर 2 का पावर जीरो आ गया तो उसका पावर 4 उतार देंगे। फिर उसके बाद आपको एकदम सरल तरीके से बताता हूँ कि 2 का पावर 4 करेंगे तो आपको टाइम लगेगा निकालने में, तो आप सीधे ऐसे करिए, 2 गुणे, इसका मतलब होता है कि इतनी बार गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 4 बार कर दिए हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो जो हमारे लास्ट का 6 है, जो हमारा लास्ट का 6 है, ये हमारा यूनिट डिजिट नंबर होगा, ये हमारा आंसर है। ये जो शीशे जैसा चमकता हुआ हमारा 6 है, ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है हम ही है मालिक, ये हमारा 6 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए हम थोड़ा हार्ड करते हैं। 56, 42, 52, 42। अब इसका यूनिट डिजिट नंबर बताइए। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत हार्ड है गुरुजी। ये हार्ड नहीं है, एकदम इजी है, एकदम सरल है। आपको इससे मतलब नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, ये खत्म चीज है, आप इसको उठा लीजिए पहले, सहूलियत के लिए आपको आसानी होगी। 52, 42 क्या है कि जो 4 होता है वो लास्ट के 2 नंबर में से जो है उसे 4 से काटा जाता है, इसे हम 4 से भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट से। तो इसे काटेंगे, जैसे 4 दहम 40, तो बचा कितना 2, तो हमारा 2 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। जो रिमाइंडर हमारा बचेगा तो 2 का पावर हम 2 ही ले लेंगे, रिमाइंडर जो हमारा होगा 2 का पावर 2, तो हम इसका करेंगे कर देंगे 2 गुणे 2, क्योंकि जो पावर होता है उसे गुणा किया जाता है, जितनी बार पावर चढ़ा होगा उतनी बार गुणा करना है। 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा यूनिट डिजिट नंबर हो गया इसका। देते हैं 163 पावर इसका दे दिए 1043 इंटू 454 50 23 इंटू 458, इसका पावर कर दिए 12 52। अब इसका कितना होगा, इसका लास्ट यूनिट डिजिट नंबर बताइए। यूनिट डिजिट नंबर, इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, तो आपको सारे अंक छोड़ देना है, सिर्फ हमें जो है लास्ट के अंक से मतलब है, तो लास्ट अंक देखते हैं। अब इसमें से जो है 4 का हमेशा डिजिटलिटी का रूल बोलता है कि यहाँ सिर्फ 2 अंक से भाग देना है, 4 का सिर्फ 2 अंक से, सिर्फ 2 अंक से, तो और सब छोड़ देना है। अभी हम उतार लेना है 3, उसकी पावर जो है 1043, फिर इधर है हमारा 4 इंटू 50 23, इधर कितना है 548, पावर कितना है 552। अब इसमें है 4 का भाग देना है सभी में, जितने भी हैं, जैसे इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दहम 40, बचा कितना 3, अगर ये 44 होता तो सब कट जाता, जब सब कट जाता तो कितना बचता हमारा रिमाइंडर जो है 0 बचता। अगर 0 बचता तो 0 का मतलब हमेशा होता है कि वहां पे 4 लेंगे, लेकिन यहाँ पे शेषफल जो हमारा रिमाइंडर जो है 3 हो रहा है, 3 बच रहा है, तो इसका हम मतलब कि 3 यहाँ पे 3 के पावर में 3 चढ़ा लेंगे, जो इसका रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, बाकी फिर गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे, तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 2 16, 4 5 20, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा, क्योंकि 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, यहाँ से 4 के पावर 3 ले लेंगे, फिर गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितने हैं 52, तो 4 एक कम 4 बचा, कितना 1, 4 त्याई 12, यहाँ पे कितना होगा 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। आपको ऐसे करने में अगर दुविधा हो, लोगे कि क्या ऐसे करें गुरु जी एकदम खत्म हो जाएंगे करते करते, तो आप ऐसे कर लीजिए, भाग कर लीजिए, 4 एक कम 4, कितना बचा 1, 4 त्याई 12, यहाँ पे शेषफल जो आपका जो रिमाइंडर हो 0 बचा, कुछ बचा ही नहीं, तो उसका मतलब यही होता है कि 0 है ना। तो 0 का मतलब हम बताए थे आपको कि 0 का रूल बोलता है कि हमेशा वो पावर 4 होगी। यहाँ पे 8, 8 की पावर क्या हो जाएगी 4। आप सोचेंगे इसका कैसे करें, तो आइए देखते हैं। अब 3 इसका कैसे कर लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे 3 की पावर 3 है तो 27 हो जाएगा, इधर 4 की पावर 3 है तो 64 हो जाएगा, पर आपकी सहूलियत के लिए हम लिख दे रहे हैं इससे गुणा कितनी बार करना है। अब 8 गुणा करना, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, क्योंकि 4 बार है,
तो आप इसका अलग अलग सभी का गुणा कर करके लिख लेना है। इसका अलग अलग कितना होगा, तिरकारी ना 9 त्रिक का 27, 27 से आपको दोस्तों कोई मतलब नहीं, सिर्फ 7 उतार लेंगे। इसको देखिए 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 तो हमें इस 6 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें 4 से मतलब है, 4 उतार लिए। 8, 8 अठाई 64, हमें सिर्फ 4 लेना है। 4 अठे 32, 2 लेना है। 2 अठे 16, सिर्फ 6 लेना है। यहाँ हमारा हो गया 7 गुणे 4 गुणे 6। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 छः 42, 42 यहाँ पे 2 बचा है, फिर 2 छः 12, तो हमारा लास्ट में कितना बचा यूनिट डिजिट, हमारा जो 2 है ये हमारा आंसर होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट करेंगे। जय हिंद।